हाय दोस्तों, मैं सतीश राय, बेस्ट क्लासेस वाली में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 पढ़े थे। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे अभाज्य गुणनखंड करना जानते हैं। अभाज्य क्या होता है? वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 140। ठीक है, 140 का गुणनखंड करते हैं हम। तो चूंकि आप जानते हैं कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, किससे विभाजित होगा दोस्तों? 2 से, क्योंकि सम संख्या है। तो इकाई अंक 0 है इसलिए 2 से विभाजित होगा। 2 सते 14, 2 0 0, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 का 2 पचे 10, 5 सते 35, 7 एकम 7। यानी 140 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 पे का 2 गुणे 5 गुणे कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, यह हो गया। दूसरा लग जाएगा 56, 38 25 आप लगाएंगे दोस्तों, कमेंट में आंसर देंगे, नहीं आएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न हम आपको बताते हैं कितना है? 5005। आइए इसका वो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चूँकि इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 5 है, तो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब चूँकि 1 है, 3 से ट्राई करते हैं। 1 1 2 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि 1 है इकाई का अंक। ठीक है, तो यानी कि 7 से 7 एकम 7। ठीक है, सॉरी 1 है, 1 से 2 में गुणा करेंगे, 1 2 2, ये कितना बचा? 100। ठीक है, 100 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 98। 14 से 98 होता है, यानी कि 7 से कट जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों? 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3 30 होगा। 7 चौको 28, 7 त्रिका 21, 143 आ गया। अब चूँकि 11 से ट्राई करते हैं। 1 3 4 4, 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 0, यानी कि 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा 33 होगा। 11 3 33, यानी कि 13 एकम 13, यानी कि 5005 का भाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, या इसका अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5, 7429। 7429 का आप करेंगे, यानी दोस्तों किससे कटेगा? 17 से। ठीक है, 17 चौक को 68। ठीक है, 6 बचेगा 62 होगा। 17 3 कितना होगा दोस्तों? 51, 11 बचेगा, 119, 17 7 119, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38। ठीक है, 5 बचेगा 57 होगा, 19 3 कितना होगा? 57। 23 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कि 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा दोस्तों कितना होगा? 17 गुणे 19 गुणे 23। यह रहा पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। शेष 2 प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद है कि आप उसको कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। ठीक है, क्या है प्रश्न संख्या 2? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच, ठीक है, कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। सबसे पहले आपको क्या करना है? अभाज्य, ठीक है, युग्मों के LCM और HCF ज्ञात करना है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कितना है? 26 और 91। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना होगा दोस्तों? 2 गुणे 13, 13 दूना 26। 91 का करेंगे कितना होगा? 7 गुणे 13, 13 सते 91। ठीक है, इसका हम HCF निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? HCF। HCF क्या होता है दोस्तों? कि दोनों में जो कॉमन होगा, यानी कि जो भी यह 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड है, इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ क्या है, यानी दोनों में एक ही समान क्या है, यानी 13 है। 13 और 13, यानी कि आपका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। LCM देखते हैं कितना होगा। LCM क्या होता है दोस्तों? कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो तो होगा ही होगा, लेकिन जो शेष जो बचता है कॉमन नहीं हो तो वो भी आपका गुणा हो जाता है, वो आपका LCM हो जाता है। यानी कितना होगा दोस्तों? यानी कि 2 गुणे 13 सत्ते 91। ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 18, यानी कितना होगा दोस्तों? 182 होगा।
कितना होगा 182 होगा। तो आपको जांच करना है, आइए क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा HCF गुणे LCM। यह जांच करना है आपको। आइए जांच करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं बायां पक्ष, यह क्या होता है दायां पक्ष। आइए हम बायां पक्ष ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। यानी कि दो संख्या कौन कौन है बताइए, 26 और कितना है आपका 91, ठीक है। तो गुणा करेंगे 26 और 91 का गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 26 गुणा 91, यानी 26 से कम 26 का 6, हासिल कितना बचेगा 2, हासिल कितना, ठीक है, हासिल कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि फिर से गुणा करेंगे, यानी 26 से 9 में गुणा करेंगे तो टोटल आपका आएगा दोस्तों 23 66, ठीक है। कर लेंगे 23 66। अब यह हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब आपको गुणा करना है, दायां पक्ष ले लीजिए। दायां पक्ष क्या है HCF गुणे LCM। HCF कितना आपके पास है बताइए 13, गुणे LCM कितना है 182, 13 दूना 26, ठीक है, 2, 13 बटे 104, 2 106, 10, 13 कम 13 10 कितना होगा 23। यानी देखिए दोस्तों दोनों बराबर आ गया। अतः क्या हो गया आपका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो शेष दो प्रश्न हैं आप आसानी से कर लेंगे। नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, उसमें अगला वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले आपका अभाज्य गुणनखंड करना है। आइए देखते हैं। पहला क्या है 12, तो 12 कितना होगा 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि 2 पे 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, 15 है, 3 पचे 15, ठीक है। उसके बाद कितना है 21 है, 3 गुणे 7, 3 7 21। आपको HCF निकालना है। आपको बताया था HCF मतलब क्या होगा, जो तीनों अभाज्य गुणनखंड है उसमें जो कॉमन होगा यानी उभयनिष्ठ होगा वही HCF होता है, यानी कि सबसे छोटी घात। HCF सबसे छोटा घात। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, नहीं लेंगे। यहाँ पे भी 3 है, 3 पे घात 1, 3 पे घात 1, 3 पे घात 1, तीनों में क्या है यह 3 है जो एक घात का है, यानी कि आपका HCF कितना होगा 3, ठीक है। यहाँ 5 है, 5 नहीं 7 है तो 7, HCF केवल कितना होगा दोस्तों 3। LCM आइए लेते हैं। देखिए तो LCM बताया गया था 2 सबसे बड़ी घात, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे घात 0, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 पे घात 0। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या पे घात 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है। अब चूँकि ध्यान दीजिए 2 2 सबसे बड़ा घात कितना है 2 पे घात 2, वह ले लेंगे। 3 में आइए, 3 में तो तीनों में सब क्या है 3 पे घात कितना है 1, यहाँ पे 5 है नहीं है तो इसको भी हम 5 यहाँ 0 लिख सकते हैं 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, ठीक है, 7 6 42, यानी 420। कितना आ गया दोस्तों 420 आ गया, है ना। इसी तरह आपको क्या करना है निकालना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, उम्मीद है कि चलिए दूसरा हम बता देते हैं। इसमें दूसरा है आपका, दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। 17 का होगा 1 गुणे 17, 23 का होगा 1 गुणे 23, ठीक है। और आइए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 29 का होगा 1 गुणे 29, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा दोस्तों, देख रहे हैं हम तीनों में कॉमन क्या है 1 है, तो HCF कितना हो जाएगा 1। LCM क्या हो जाएगा, तीनों कॉमन 1 है और जो कॉमन है उसको भी उतारेंगे। इसमें 17 बचा है, इसमें कितना बचा है 23 गुणे इसमें कितना बचा है दोस्तों 29, ठीक है। तो आप गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 11,339 आपका हो गया, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन है उम्मीद है कि आप आसानी से कर लेंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 देखते हैं। HCF दिया है 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9 दिया है। अगर इसका क्या करना है LCM ज्ञात करना है, 306 और 657 का क्या निकालना है LCM, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है क्या
कि HCF किसका 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है, यानी दो संख्या के दिया है 306, यानी कि LCM निकालना है। LCM निकालना है किसका 306 657 बराबर जानते हैं क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। LCM का फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF किसका 306 और 657। तो दो संख्या कौन कौन है 306 और कितना है 657 बटा उसका HCF कितना है, ये कैंसिल करते हैं 29 27 3 बचेगा 9 चौको 36, यानी कि 34 गुणे कितना होगा 657। 34 से 657 गुणा करेंगे तो 22,338 आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कर लेंगे दोस्तों आप। यार प्रश्न संख्या 4। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए देखते हैं। तो कोई भी संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो गया, यानी कोई संख्या किससे कटना चाहिए दोस्तों 5 से जरूर कटेगा। किससे कटेगा 5 से, क्योंकि 5 का गुणनखंड होता देते हैं। आइए इसको हम हल करते हैं। ले लेते हैं यदि किसी संख्या n के लिए यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 4n ठीक है अंक 0 पर समाप्त होती है, पर समाप्त ठीक है होगी, तो वह किसे करना चाहिए दोस्तों 5 से। ठीक है, वह 5 से विभाज्य होगी। अगर इकाई का अंक किसी का 0 होता है तो किसे करना चाहिए दोस्तों 5 से कटना चाहिए। ठीक है, अर्थात यानी कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आना चाहिए। ठीक है, अभाज्य गुणन खंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, संख्या 5 आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे जरूर उसमें 5 आएगा। अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा जरूर 5 आएगा। तो इसी अनुसार इसमें भी क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 6 पे घात n को क्या ले सकते हैं 2 गुणे 3 2 3 6 पे घात n, क्योंकि 2 और 3 केवल आ रहा है। ठीक है, नहीं है, ठीक है नहीं है। इसी कारण 6 घात n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या ठीक है संख्या 2 और 3 ठीक है ही आ सकती है, क्योंकि 6 में गुणनखंड 2 और 3 ही होता है, 2 और 3 आ सकती है। इसलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 पे घात n के गुणनखंडन में 2 और 3 के
अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं है और कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। यार आप संख्या, ठीक है, 4 का आंसर, 5 का आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अब भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? भाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए हम पहला लेते हैं। कौन है पहला दोस्तों? इसका हल करते हैं। पहला है आपका 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों? 13 कॉमन करेंगे, कितना बचेगा? 7 × 11 + 1 यानी कि 13, 11 × 77 + 1 यानी कि 13, ठीक है। गुणे कितना बचेगा? 78। आप देख क्या रहे हैं दोस्तों, चूंकि यह संख्या क्या लिख सकते हैं? चूंकि उपरोक्त लिख सकते हैं दोस्तों, चूंकि उपरोक्त संख्या 13 तथा अन्य कई संख्याओं से विभाजित है, अन्य कई संख्याओं से विभाज्य है, ठीक है। इसलिए दी गई संख्या क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या है, ठीक है। दी गई संख्या भाज्य संख्या है। इसी का सेकंड पार्ट क्या है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। 5 कॉमन करें, कितना बचेगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 यानी 5 गुणे गुणा कर सकते हैं दोस्तों, कितना होगा? 1008 + 1 यानी कि 5 × 1009। सेम वैसे ही लिख सकते हैं इसमें भी कि उपरोक्त संख्या जैसे 5 तथा अन्य संख्याओं से विभाज्य है। इसलिए दी गई संख्या क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। देखिए दोस्तों क्या होगा प्रश्न संख्या 7। फर्स्ट क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः, ठीक है, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक है। ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, ठीक है। क्या है? सोनिया को एक चक्कर, ठीक है, लगाने में लगा समय कितना है दोस्तों? सोनिया को एक चक्कर लगाने में
लगा समय कितना है दोस्तों? 18 मिनट। ठीक है, इसी प्रकार रवि को, ठीक है, एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 12 मिनट है। कितना मिनट है? 12 मिनट है। वे एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, चूँकि वे एक ही समय, ठीक है, तथा एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। चलना क्या करते हैं दोस्तों? प्रारंभ करते हैं। इसलिए ठीक है, इसलिए दोस्तों, इसलिए ठीक है, आइए देखते हैं। समय निकालना है कितने समय बाद, ठीक है, इसलिए दोनों का समय में लगा समय, दोनों को मिलने में कितने समय बाद मिलेंगे? लगा समय आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम होगा किसका? 18 और 12 का। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड आप क्या जानते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 × 6 36 18। ठीक है, और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या जानते हैं? 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों? 2 है। ठीक है, 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा घात लेते हैं, 2 पे घात 2। 3 में सबसे बड़ा घात कितना है? 2। 3 पे घात कितना हो जाएगा? 2। 2 दूना 4, 3 3 का 9, यानी कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। अतः क्या करेंगे? 36 मिनट बाद ठीक है, सोनिया और रवि क्या करेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्रश्न लगा के जो भी आंसर आता है जरूर कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।